क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 + x की पावर n के प्रसार में दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो n का मान ज्ञात करें। अब आपको यहाँ पे n का मान ज्ञात करना। फॉर्मूला आपको x + y की पावर n, x + y के लिए आपका फॉर्मूला होता है tr+1 = ncr इंटू x टू द पावर n - r इंटू y की पावर r। अब उसको आप फॉर्म यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ 1 + x की पावर 1, तो यहाँ पे आप x की जगह 1 और y की जगह x रख देंगे। तो यहाँ पे पावर n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से tr+1 इज इक्वल टू यहाँ पे ncr इंटू x की जगह आपको 1 दिया हुआ तो 1 की पावर n - r इंटू x टू द पावर r। मीन y की जगह आपका x दिया हुआ है तो यहाँ पे x हो जाएगा x की पावर r। अब दूसरा पद आपको दिया हुआ है तो दूसरा पद जो होता है वो t2 इज इक्वल टू मानते हैं tr+1, तो यहाँ से आपको r का मान जो है वो 1 प्राप्त हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे t2 इज इक्वल टू दिया तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये t2 हो जाएगा, मीन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे t1 + 1 इज इक्वल टू करेंगे, मीन यहाँ से आपको r इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है इज इक्वल टू nc1 ब्रैकेट में 1 n - 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल टू यहाँ से करेंगे nc1 इंटू एक्स की पावर 1। बिकॉज ये n की पावर यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको n का भी मान जो है वो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 की पावर n - 1 इंटू एक्स की पावर 1, यहाँ से x की पावर 1 हो जाएगा। अब अगला आपको तीसरा पद यहाँ पे t3, मीन यहाँ पे n का मान यहाँ पे 2 था तो 2 - 1 किया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हुआ। यहाँ पे t3 है तो यहाँ पे आप 3 - 2 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो इसको आपको लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर आप कितनी भी कर लेंगे तो ये 1 ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे nc1 इंटू एक्स की पावर 1 कर लिया। ऐसे दूसरा जब आप करेंगे फॉर्मूले पे सारे मान पुट करेंगे nc2 इंटू 1 की पावर n - 2 मीन 3 - 2 हो जाएगा यहाँ से। तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 ही होगा इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब अगला आपको दिया हुआ चौथा पद t4 इज इक्वल टू tr+1, यहाँ पे भी करेंगे तो r का मान यहाँ से हमें 3 प्राप्त होगा। बिकॉज 3 + 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो nc2 इंटू 1 टू द पावर n - 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से फिर वही n का मान यहाँ पे आपने 3 रखा तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो nc2 इंटू एक्स की पावर 3, यहाँ से 2 - 3 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 ही। तो x की पावर 3, यहाँ पे nc3 इंटू एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको गुणांक सिर्फ देखना है, चौथे पदों के गुणांक। तो यहाँ पे आपका गुणांक ही ये प्राप्त होता है nc1, यहाँ से nc2, ये nc1 इस पद का गुणांक, तो ये x का गुणांक जो है यही पद होगा ना। तो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक ये होगा और यहाँ से इसका गुणांक ये वाला पद होगा। तो हमने तीनों के गुणांक यहाँ पे अलग कर लिए, nc1 nc2 nc3। अब अगर आपको दिया हुआ है कि ये तीनों समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होने का मतलब कि आपने यदि a b c समांतर श्रेणी में हो तो क्या होता है 2b इज इक्वल टू a + b। आप समांतर श्रेणी में ये पढ़ चुके हैं 2b इज इक्वल टू a + b। तो ऐसे ही हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है nc1, nc2 और nc3। यहाँ से हमें nc1 nc2 और nc3 प्राप्त हुआ है। तो समांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा, मीन दूसरा पद इंटू 2, मतलब 2 इंटू दूसरा पद nc2 है तो 2 इंटू nc2 इज इक्वल टू पहला पद प्लस तीसरा पद। तो पहला पद nc1 प्लस nc3। अब आप इस फैक्टोरियल के फॉर्म में रख देंगे। ncr को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ncr इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n - r फैक्टोरियल। अब इसी फॉर्मूले पे आप पुट कर देंगे तो 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज r का मान 2 दिया हो तो 2 फैक्टोरियल n - r, तो n - 2 हो जाएगा। r का मान आपको 2 दिया हो तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ से nc1 करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r का मान आपका यहाँ से 1 है तो 1 n - r करते हैं तो n - 1 फैक्टोरियल प्लस nc3 दिया हुआ है तो n फैक्टोरियल अपॉन r का मान 3 है तो 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, बिकॉज ये 2 इंटू 1 होगा फैक्टोरियल में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n - 1 n - 2, बिकॉज ये माइनस माइनस होता जाता है, एक एक संख्या घटती जाती है और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ से n - 1 n - 2 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे हमें n - 2 फैक्टोरियल में दिया हुआ था तो इसको हम n - 2 तक लिखेंगे। तो n - 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट इज
इक्वल टू यहाँ से n फैक्टोरियल n माइनस वन, बिकॉज नीचे आपको n माइनस वन फैक्टोरियल दिया हुआ तो इसलिए इसको हम n माइनस वन तक ही करेंगे। तो n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस n फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 दिया हुआ तो इसको n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल तक इसको करेंगे इसका प्रसार। अपॉन 3 फैक्टोरियल दिया हुआ तो 3 इंटू टू इंटू वन इंटू यहाँ से n माइनस थ्री फैक्टोरियल, n माइनस थ्री से n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलता है n माइनस वन और इज इक्वल टू यहाँ से n प्लस n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 6। अब यहाँ से हमने n को मान लीजिए यहाँ से कॉमन, मैंने एक लाइन पहले ही कर दिया। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से n को अगर कॉमन ले लिया जाए तो n से n, ये दोनों n को यहाँ से n से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉमन लेने के बाद भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 बच गया आपका, तो 1 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे 1 आपका बचा हुआ है ना, तो 1, तो ये 6 1 जा 6 हो जाएगा। यहाँ से आपको 6 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे भी करेंगे तो 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस n का स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। यहाँ से हो जाएगा, आपको पक्षांतर करेंगे सारे पदों का, तो n का स्क्वायर माइनस 3n माइनस 9n, यहाँ पे 3n दिया हुआ है, ये 6n जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट सिंबल माइनस का ही रहेगा तो माइनस 9n, 6 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 8 प्लस 6 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 7n, ऐसी संख्या लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 14 आए और प्लस या माइनस करने पे 9 आए, तो वो संख्या में 2 और 7 प्राप्त हुई। प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 2, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से हमें n माइनस 2 कॉमन दिख रहा है तो n माइनस 2 और यहाँ से बच रहा है n माइनस 7, तो यहाँ से आंसर आपका आ रहा है n माइनस 2 और n इज इक्वल टू 2 आ रहा है और n इज इक्वल टू 7 आ रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको देता है NCR, जहाँ पे होता है एग्जिस्ट करता है n इज ग्रेटर देन r के लिए, मीन n जो होता है हमेशा बड़ा होता है r से, तो इसलिए हम n का मान यहाँ से 7 लेंगे। 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ, यदि 1 प्लस x की पावर n के विस्तार में 3 लगातार पदों के द्विपद गुणांक 220, 495 और 792 है तो n का मान बताएं। अब आपको यहाँ पे TR+1 संकेत में क्वेश्चन में दिया हुआ था TR+1 अपॉन TR+2, मतलब कि श्रेणी का जो दूसरा पद और तीसरा पद, पहला तो TR होता है, दूसरा TR+1, तो यहाँ पे R+1 इज इक्वल टू 220 दिया हुआ है, R+2 इज इक्वल टू 495 दिया है और R+3 इज इक्वल टू 792 दिया हुआ है। अब आपका फॉर्मूला यहाँ से NCR+1, बिकॉज ये R+1 के लिए दिया होता है, यहाँ से R+1 अपॉन NCR+2 कर सकते हैं। इसको इज इक्वल टू हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, मीन NCR का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उसी फॉर्मूले पे आप यहाँ पे रख देंगे, तो n की जगह n ही होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह R+1 आपका दिया हुआ है तो R+1 फैक्टोरियल लिखेंगे, और अगला होता है n माइनस r, तो n माइनस r का आपका r माइनस 1 दिया हुआ तो दोनों पद यहाँ से माइनस हो जाएंगे, अपॉन NCR+2, इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, ये n से n कैंसिल आउट होगा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर होता है तो ये ऊपर चला जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है। आगे आपको 220 अपॉन 495 यहाँ पे दिया हुआ था, 220 अपॉन 495, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 44 आ जाएगा, यहाँ से 99, अब कैंसिल आउट करेंगे 11 से तो 4 और 9 आ जाएगा यहाँ से। अगली लाइन में हम सॉल्व करेंगे इसको। अब जब ये ऊपर तो R+2 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2, मीन ये ऊपर चला गया, ये हमने लिखा हुआ है, अपॉन R+1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपका है यहाँ से 4 अपॉन 9। अब यहाँ से हम n माइनस 2 को लिख सकते हैं, n प्लस 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n प्लस 2, फिर R+2 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो R+2 इंटू R+1, बिकॉज माइनस 1 करते हैं तो यहाँ से ये +1 हो जाएगा, +2 दिया हुआ तो इसमें से -1 जब करते हैं आप, -1 फैक्टोरियल करते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, -1 यहाँ से करते जाते हैं तो 2 में से जब -1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो R+2 R+1 फैक्टोरियल, बिकॉज हमें नीचे R+1 फैक्टोरियल दिख रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल दिया है, अपॉन में n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल दिया था, -1
-1 और करेंगे, मतलब अगला पद जब लिखते हैं फैक्टोरियल में तो -1 करते हैं। अब -1 जब करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो अगला पद इसका जो होगा -2 होगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं, तो यहाँ से 9r + 18 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4n - 4r - 4, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से होगा एक तरफ दोनों को मीन पक्षांतर कर लेंगे, तो 4n - 4r - 4, ये माइनस इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, -18 - 9r, यहाँ से हो जाएगा 4n, यहाँ से 4r और 9r ऐड हो जाएगा तो -13r -22 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगला आपको दिया हुआ है यहाँ पे TR+2 अपॉन TR+3 इज इक्वल टू 495/792। तो इसको भी हम ऐसे ही सेम सॉल्व कर लेंगे, तो NCR+2 अपॉन NCR+3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल में जब हम रखते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन r+2 फैक्टोरियल, बिकॉज ये r का मान दिया हुआ तो पूरा रख लेंगे, n + r+2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n + 3 फैक्टोरियल, ये r का मान है, और यहाँ से n - r - 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको 495/792 दिया हुआ, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 45, यहाँ 72 फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 15, 24 फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 और 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये r + 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n - r - 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे होगा r + 2 फैक्टोरियल, यहाँ से n - r - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/8। अब r + 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं, माइनस फैक्टोरियल को जब चेंज करते हैं तो +3 यहाँ पे दिया हुआ, तो इसमें से -1 अगली संख्या लिखते हैं तो -1 करते हैं, मतलब एक कम करके लिखते हैं, तो यहाँ से r + 3 इंटू r + 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिकॉज हमें नीचे r + 2 दिख रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे n - r - 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन में n - r - 2 फैक्टोरियल दिया था, तो यहाँ से जब -1 करेंगे तो -2 -1 करने पे ये -3 फैक्टोरियल होता है, ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 5/8। अब इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 8r + 24 हो जाएगा, 8r + 24, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे पद का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5n - 5r - 10 इज इक्वल टू, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 5n - 5r - 10 -8r, ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर प्लस है इधर आएगा तो -24 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से 5n जो r वाले पद है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे, तो 5n, ये 5 और 8 13r हो जाएगा, और यहाँ से -10 और -24 इज इक्वल टू 34 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 आपको दिया हुआ है 5n - 13r - 34 इज इक्वल टू 0। अब माइनस इसमें से करना है इक्वेशन 1 को, 4n - 13r - 22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस करते हैं, मतलब यही लिखा है हमने, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करने पर, तो ये माइनस करने पे तो ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -13r और ये +13r कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 5n में से 4n माइनस होगा तो n बचेगा, n - 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पक्षांतर जब करेंगे तो n इज इक्वल टू 12, ये आपका n का मान आ गया, यही आपको ज्ञात करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ, यदि x + a की पावर n के प्रसार में विषम पदों का योगफल p तथा सम पदों का योगफल q हो तो सिद्ध करेंगे। p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर की होल पावर n। अब यहाँ से p + q, और इसको आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में p + q और दूसरे ब्रैकेट में p - q इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x + a और दूसरे ब्रैकेट में x - a की पावर n। यहाँ से आपको x + a की पावर n का जब आप विस्तार करेंगे तो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n - 1 इंटू a की पावर 1। यहाँ से nc2 x की पावर n - 2, ये x की पावर जो होती है वो माइनस होती जाती है और a की पावर जो है वो प्लस होती जाती है, प्लस डैश 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 n पदों तक। यहाँ पे आपको विषम पदों का योगफल दिया हुआ, विषम पद मतलब पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, ऐसे इस श्रेणी के जो पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें ऐसे पद जो होंगे वो विषम पद होंगे। तो इसका आपको दिया हुआ योगफल p दिया हुआ है,
प्लस सम पदों का योगफल मतलब दूसरा पद, चौथा पद, छठवां पद आपको क्यू के बराबर दिया, तो पहला पद प्लस विषम पद प्लस सम पद दिया हुआ है, तो p प्लस क्यू हो जाएगा ये। अगला आपको दिया हुआ है x माइनस ए का जब प्रसार करेंगे, x माइनस ए का यहाँ से x प्लस ए दिया हुआ और दूसरा x माइनस ए दिया हुआ, तो इसका जब प्रसार आप करेंगे तो NC0 x की पावर n, यहाँ से जो माइनस हो जाएंगे, जो विषम पद होंगे वो माइनस हो जाएंगे, तो NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस NC2 इंटू x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 माइनस NC3 मीन दूसरा, चौथा और जो सम पद होंगे वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा पद जो है वो माइनस में रहेगा, क्योंकि दूसरे पद की पावर जो है वो 1 ही रहेगी ना यहाँ पे, तो a की पावर जब आप 1 करेंगे तो माइनस में ही आएगा, तो ये जो सम पद होंगे मीन दूसरा पद, चौथा पद, छठा पद, ये सब माइनस में हो जाएंगे। आपको सम पदों का योगफल दिया हुआ है q, सम पदों का योगफल आपको q दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस q हो जाएगा। अब आपको करना है दोनों पदों का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला पद और दूसरे पद का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस ए की पावर n का x माइनस ए की पावर n में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर पूरे की पावर n हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। आपको यही सिद्ध करना था। संकेत में आपको दिया हुआ है p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर n तथा p माइनस क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस ए की पावर n। एक तरीके से आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू दो ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू हो जाएगा, दूसरे वाले में p माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस ए की पावर n हो जाएगा, क्योंकि आप p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर n, तो यहाँ पे x प्लस ए की पावर n लिख दिया। p माइनस क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं x माइनस ए की पावर n, तो यहाँ से x माइनस ए की पावर n लिख दिया। अब यहाँ से p माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर पूरे की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये चीज आप p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही दिया हुआ, इसमें भी आप इसी चीज को फॉलो करेंगे, p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर n, बिकॉज क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है। तो 4pq इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना है x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की पावर पूरे की पावर 2n। अब RHS आप लेंगे तो RHS आपको दिया हुआ है x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस टू की पावर x माइनस ए पूरे की पावर 2n। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको n, x प्लस ए की पावर n पूरे की पावर आप करेंगे 2। यहाँ से आपको क्योंकि ये a मान लेंगे और ये b मान लेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपको यहाँ से फॉर्मूला मिल गया। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b करते हैं और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करते हैं। तो यहाँ से आप यही कर लेंगे, आप एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर लेंगे मीन a का मान प्लस b का मान, और दूसरे ब्रैकेट में करेंगे a माइनस बी, तो यहाँ से a माइनस b, b मीन ये वाला पद। अब यहाँ से आप प्लस, तो p प्लस क्यू एक्स प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n बराबर आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू। तो यहाँ पे x प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू आपने p प्लस क्यू लिख लिया, x माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू p माइनस क्यू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू p माइनस क्यू, तो यहाँ से आप p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू लिख लिया। अब यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, x प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू p प्लस क्यू लिख सकते हैं, x माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू p माइनस क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप प्लस करते हैं, प्लस करने पे ये ब्रैकेट से जब बाहर करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको 2p प्राप्त होगा, और यहाँ से p प्लस क्यू बाहर जब करेंगे तो ये माइनस p हो जाएगा और ये प्लस q हो जाएगा, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस p ये प्लस p है, तो 2p इंटू 2q इज इक्वल टू 4pq, ये हो गया आपका LHS। यहाँ से आपका हो गया LHS इज इक्वल टू RHS।